नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की। मंगल ग्रह का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में कितना करेगा मंगल, या फिर आपको सावधान हो जाने की है जरूरत, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आप किसी विशेष परीक्षा में सफलता चाहते हैं, किसी विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो रोज सवेरे सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करना शुरू कर दें, तो जिस विशेष परीक्षा में सफलता चाहते हैं उसमें सफलता पा सकेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात पंचांग की करें। 28 अक्टूबर का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 28 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार। तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः 7:59 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर 3:45 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:14 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम मंगल के राशि परिवर्तन की बात करने वाले हैं। तो पंडित जी से सबसे पहले जानते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन की पंडित जी पूरी स्थिति समझा दीजिए हमें। बिल्कुल। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि मंगल अपनी राशि बदल चुके हैं और अब मंगल के राशि बदलने का देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। ये पूरा मामला क्या है, देखिए। मंगल अभी तक तुला राशि में विद्यमान थे। अब मंगल 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वृश्चिक राशि मंगल की अपनी राशि है और अब मंगल वृश्चिक राशि में लगभग 40 दिनों तक रहेंगे। मंगल इस परिवर्तन के साथ बृहस्पति और बुध के प्रभाव में आ जाएंगे। मंगल की ये स्थिति सामान्यतः मध्यम परिणाम पैदा करेगी। वैसे तो वृश्चिक मंगल की अपनी राशि है, मामला उतना ज्यादा नकारात्मक नहीं है, लेकिन गोचर में बाकी ग्रहों को अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि मंगल का राशि परिवर्तन कुल मिला जुलाकर एवरेज रहेगा। तो मंगल के राशि परिवर्तन को और ज्यादा विस्तार से हम आगे समझेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य पहले की तुलना में ठीक होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, चोट चपेट से सावधान रहें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। महत्वपूर्ण काम टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में सुधार होगा। संपत्ति के मामले हल होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए 3 राशि के बारे में हमने बातचीत की है, बाकी राशियों का हम आगे जिक्र करें, लेकिन उसके पहले मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर अब पंडित जी से कुछ और ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो पंडित जी, आपने कहा कि सामान्य प्रभाव इस बार मंगल चूंकि अपनी राशि में गया है तो ये दिखा रहा है, लेकिन देश दुनिया पर इस परिवर्तन का क्या असर आपको दिखाई देता है, पहले ये बताएं। पिछले कुछ दिनों से मंगल के हर राशि परिवर्तन ने अलग अलग तरह की मुश्किलें देश दुनिया में पैदा की हैं। अगर हम मंगल के राशि परिवर्तन को इस बार देखें तो इसका प्रभाव क्या है? मंगल जिस समय राशि परिवर्तन कर रहे हैं 27 अक्टूबर को संध्या काल में, उस समय मीन लग्न उदित हो रहा है। सूर्य अष्टम भाव में और शनि लग्न में विद्यमान हैं। चंद्रमा और बृहस्पति का आपसी राशि परिवर्तन भी है। जो संघट राशि चक्र बनता है उसमें मंगल का संबंध शनि के साथ बन गया है और राहु का संबंध सूर्य के साथ बन रहा है। शनि मंगल का संबंध दुर्घटना और विस्फोट जैसी स्थिति दिखा रहा है। जल और वायु से संबंधित आपदाएं भी आ सकती हैं और चूंकि सूर्य राहु से संबंध बना रहा है, मंगल शनि से संबंध बना रहा है, तो राजनैतिक रूप से बड़ी उथल पुथल हो सकती है। तो कुल मिला जुलाकर मंगल का ये राशि परिवर्तन पॉलिटिकली, राजनैतिक रूप से जबरदस्त परिवर्तन पूरी दुनिया में और देश में दिखा रहा है। वृश्चिक राशि जल की राशि है। कर्क में बृहस्पति, वृश्चिक में मंगल, मीन में शनि, तीनों जल की राशियां प्रभावित हैं, तो प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना भी बन रही है। तो देश दुनिया के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आप पर, आपकी राशि पर इसका कैसा होगा प्रभाव, इसके बारे में भी आगे लेंगे जानकारी। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल देखिए। कर्क राशि, इस समय अगर आप प्रयास करें तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे।
करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। पारिवारिक समस्याओं का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से पूछा गया है, इसके बारे में जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न राधे श्याम अग्रवाल जी ने हमें लिखा है। अयोध्या उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मई 1965 1965। जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है अयोध्या। राधे श्याम जी कह रहे हैं कि व्यापार में समस्याएं बहुत आ रही हैं, थोड़े बहुत कर्जे भी हो गए हैं, तो आगे आने वाले समय में व्यापार के हालात कैसे रहेंगे? राधे श्याम जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका आने वाला समय बेहतर है। खास तौर से फरवरी 2026 के बाद आपके व्यापार की स्थितियां बेहतर होंगी और कर्जे को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्जा आपको परेशान नहीं करेगा। आर्थिक स्थिति आपकी भविष्य में ठीक दिखती है, उसमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजें, और इसके लिए जो ईमेल आईडी का इस्तेमाल आप करेंगे वो इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आज का दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें भास्कर जी ने लिखा है और भास्कर जी हमें मुंबई महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1978 रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। भास्कर जी कह रहे हैं कि नौकरी बदलने का बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन नौकरी नहीं बदल पा रही है और जिस नौकरी में हैं उसमें कोई सुधार भी नहीं हो पा रहा है, तो आने वाले समय में कैरियर कैसा रहेगा? भास्कर जी, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि अभी नौकरी बदलने की आवश्यकता नहीं है। अभी जून 2026 तक जैसे नौकरी चल रही है वैसे चलने दीजिए। जून 26 के पहले आपकी नौकरी में सुधार होगा और अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो जून 2026 के बाद बदलिएगा। फिलहाल आप एक मूंगा बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार की प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको फायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में पंडित जी से ले रहे हैं जानकारी। देश दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में उन्होंने बात की है। अब जानते हैं आपकी राशियों पर इसका कैसा होगा असर। पंडित जी, देखिए, मंगल का देश दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा वो तो आपने समझ लिया। अब जो 12 राशियां हैं उसमें किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, किसके लिए बहुत ही बुरा है, ये सब समझने का प्रयास करते हैं। मंगल का राशि परिवर्तन या मंगल का प्रभाव बहुत तेजी से असर दिखाता है, बड़ी तेजी से प्रभाव आपके जीवन पर दिखा सकता है। मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि के लिए ये परिवर्तन शुभ दिखाई दे रहा है। मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि के लिए ये परिवर्तन शुभ है। इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। करियर में, जीवन में सफलता मिलेगी, लेकिन इनको भी अपनी पारिवारिक समस्याओं का ध्यान रखना होगा। फैमिली लाइफ का ध्यान रखना थोड़ा जरूरी होगा। वृषभ, कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन, वृष, कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन मध्यम फलदायी है। ये लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, करियर में समस्या हो सकती है। दुर्घटनाओं से इस समय सावधान रहना होगा। अब बच गई 3 राशियां, मेष, सिंह और धनु। इनको इस समय विशेष सावधानी रखनी होगी। इनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन ज्यादा नकारात्मक है। दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और मुकदमेबाजी जैसी समस्या से बचेंगे। पारिवारिक मामलों का विशेष ध्यान देंगे। फैमिली लाइफ में दिक्कतें ज्यादा हो सकती हैं। तो वैसे तो 12 राशियों में केवल 4 राशियों के लिए ये परिवर्तन अच्छा है, बाकी 8 राशियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और उसमें भी मेष, सिंह और धनु, इन 3 राशि वालों को मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर के अगले 40 दिनों तक सावधानी बनाए रखनी चाहिए। तो आपने जान लिया कि 12 की 12 राशियों के लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे अगले 1-1.5 महीने तक आपको सतर्क रहना है। आगे बढ़ते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, इसकी जानकारी लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तुला राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। कोई छोटी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस की बाधा दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में हम आगे जानकारी लें। उसके पहले जिन राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है, यानी कि अच्छा नहीं है, पंडित जी ने बताया कि सिर्फ 4 राशि को छोड़ दें तो बाकी 8 राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। तो ऐसे में क्या उपाय करें ताकि आपके लिए कोई अमंगल ना हो, पंडित जी? तो देखिए, मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो 8 राशियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बाकी 4 राशियों के लिए ये परिवर्तन अच्छा कह सकते हैं। तो अगर मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है तो क्या उपाय करेंगे? ये राशि परिवर्तन मेष, सिंह और धनु, इन 3 राशि वालों के लिए ज्यादा प्रतिकूल है, ज्यादा निगेटिव है। कहीं भी जरा सा जोखिम हो, जरा सा रिस्क हो तो बचने का प्रयास करिएगा। इस समय किसी भी मामले में, करियर में, विवाह में, यात्रा में, इन्वेस्टमेंट में रिस्क मत लीजिएगा। इस समय रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सादा जल नित्य प्रातः अर्पित करें। सुबह और शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और संभव हो तो नियमित रूप से गुड़ का दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं। लाल रंग की वस्तुओं से इस समय परहेज करें। जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन नकारात्मक है वो लाल रंग से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि लाल रंग का ज्यादा प्रयोग करने से दुर्घटना जैसी संभावना बन जाएगी। लेकिन अगर आप संकट मोचन हनुमानाष्टक का सुबह और शाम पाठ करें, मंगल की बहुत सारी नकारात्मक स्थितियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर आप इन उपायों को करते हैं तो मंगल के राशि परिवर्तन का कोई भी नकारात्मक असर आप पर नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं, पंडित जी। मकर राशि, पारिवारिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। करियर में तनाव से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है, इसकी जानकारी हम पंडित जी से ले लेते हैं। जी, अगला प्रश्न विनीता जी ने हमें लिखा है और विनीता जी हमें हरियाणा से मेल लिखती हैं, फरीदाबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 19 अप्रैल 1994, 1994। जन्म का समय सुबह के 10:11 और जन्म स्थान है फरीदाबाद। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विनीता जी, आपकी कुंडली में विवाह होने की संभावना साल 2026 में बनती है। ऐसा लगता है कि अक्टूबर 26 के पहले आपका विवाह होगा और आपका विवाह फरीदाबाद से बहुत दूर नहीं होगा। आसपास होने की संभावना ज्यादा बनती है। आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहा है, इसलिए विवाह करने के पहले कुंडली मिला लेनी चाहिए। इस कुंडली के हिसाब से आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं पंडित जी से तो अपना सवाल हम तक भेजिए और इसके लिए जो ईमेल आईडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आज का चौथा और आखिरी सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न कृपा शंकर जी ने हमें लिखा है, इंदौर मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 14 मई 1970 का जन्म है। दोपहर में 3 बजे। जन्म स्थान है इंदौर। कृपा शंकर जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और जीवन
कैसा रहेगा। कृपा शंकर जी आपकी कुंडली के हिसाब से केवल आपको अपने डाइजेशन का, अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, क्योंकि खान पान से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर रही होंगी। लीवर का, डाइजेशन का अगर आप ध्यान रखें तो बाकी मामलों में बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक मोती बनवा के पहने, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, आज हम मंगल के राशि परिवर्तन की जानकारी ले रहे हैं। आपने कहा कि वो खुद की राशि में मंगल ने प्रवेश किया है, तो क्या इसका कुछ फायदा भी होगा और वो फायदा लिया कैसे जाए, क्या क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए मंगल अपनी राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अपनी राशि में बैठा हुआ ग्रह सामान्य स्थितियों में फायदा पहुंचाता है। अगर आप मंगल से फायदा लेना चाहते हैं, जैसे अगर हम देखें तो मिथुन राशि के लोगों की बात करें, कन्या की बात करें, मकर की बात करें, कुंभ की बात करें, तो इन 4 राशि वालों को तो विशेष फायदा होगा ही। लेकिन इसके अलावा अगर आप मंगल के राशि परिवर्तन से फायदा उठाना चाहते हैं, कोई परीक्षा में सफलता चाहते हैं, कोई चुनाव या मुकदमा जीतना चाहते हैं, किसी परीक्षा में बड़ी सफलता चाहते हैं, तो इन मामलों में मंगल आपको फायदा पहुंचा सकता है। उसका तरीका ये है कि आप रोज सुबह या शाम जब भी मौका मिले हनुमान जी के मंदिर जाके केवल उनका दर्शन करिए। प्रसाद चढ़ाएं तो वो आपकी इच्छा है, ना भी चढ़ाएं तो कम से कम रोज अगले 40 दिनों में जितने दिन हो सके हनुमान जी के मंदिर जाके उनका दर्शन करिए, उनका पूजन करिए और कोशिश करिए कि आप मंगलवार को गुड़ का या तो हनुमान जी को भोग लगाएं या गरीब आदमी को दान कर दें या गाय को खिला दें। तो हनुमान जी के दर्शन पूजन से और गुड़ का दान करने से आप मंगल की इस स्थिति का फायदा जरूर उठा पाएंगे। और अब बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 28 अक्टूबर को, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या कहता है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 28 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा, करियर कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। अभी विवाह के मामलों में और संतान के मामलों में विलंब होगा। पूरे साल भर अगर सूर्य देव की उपासना करें तो निश्चित रूप से वर्ष अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि क्या पूजा उपासना में नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? देखिए, अलग अलग तरह की पूजा की प्रकृति होती है। जैसे अगर आप शक्ति पूजा कर रहे हैं तो लाल वस्त्र पहनेंगे, अगर आप ज्ञान की पूजा कर रहे हैं तो पीले वस्त्र पहनेंगे, धन के लिए पूजा कर रहे हैं तो श्वेत या गुलाबी वस्त्र पहनेंगे। यानी अलग अलग तरह की पूजा की प्रकृति के अनुसार अलग अलग वस्त्र धारण किए जाते हैं। लेकिन नियम ये कहता है कि पूजा उपासना में नीले वस्त्र सामान्यतः धारण नहीं करने चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि 28 अक्टूबर का शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी। दिनांक 28 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है
शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके स्वास्थ्य की और रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 28 अक्टूबर मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मेष। और मेष राशि के बारे में पंडित जी क्या है खास जानकारी? हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों का ये समय, वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है मेष राशि। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और इस समय आपको चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से बचाव करना चाहिए। बेवजह की दिक्कत सेहत की और दुर्घटनाओं की हो सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आज महा उपाय में पंडित जी क्या खास जानकारी लेकर आए हैं। जी, आपके ऊपर कर्ज है और आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कर्जा चुके। तो क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा। मंगलवार को गुड़ का दान करिए और रोज तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से आप 3 महीने तक करें तो आप फटाफट अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर्ज चुका पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।